वेलकम इन एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडिया के ऐसी शहर के बारे में बात करेंगे जो 1996 से पहले मद्रास नाम से प्रसिद्ध थे, जिसे अब भारत का कल्चरल एंड म्यूजिकल राजधानी नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। आज इस वीडियो में चेन्नई सिटी के बारे में बात करेंगे। चेन्नई दक्षिण भारत के चुनिंदा सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप में काफी महत्व रखता है। यहाँ की समुद्री आबोहवा का आनंद लेने के लिए साल भर पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है, जहाँ आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं। यहाँ के प्राकृतिक आकर्षण आत्मिक और मानसिक शांति का अनोखा अनुभव कराते हैं। चेन्नई एक खास पर्यटन स्थल है, इसके साथ ही यह इंडिया की ऑटोमोबाइल राजधानी भी है। वैसे इस शहर का अपना अलग एक वृहद इतिहास है, जो कई दिलचस्प तथ्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। आज इस वीडियो में हम चेन्नई से जुड़े उन रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे, जिनके विषय में शायद आपको भी पता न हो। तो अब देर किस बात की, एशिया का डिट्रॉइट चेन्नई सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आगे जाने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनी ट्यूब किरण यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कई यात्रियों के लिए चेन्नई की यात्रा का अर्थ है मुंह में पानी लाने वाले चेट्टीनाड व्यंजनों का स्वाद लेना, मरीना बीच के पानी में 1 या 2 डुबकी लगाना, कांचीपुरम रेशम की साड़ियों और सोने के आभूषणों की खरीदारी करना और शहर में विरासत संरचनाओं की खोज करना। लेकिन बहुत कम लोग इस तथ्य के बारे में जानते होंगे कि इस शहर को इसका नाम चेन्नई 1996 में मिला। इससे पहले यह मद्रास के नाम से जाना जाता था। चेन्नई शब्द का नाम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक शहर चेन्नपट्टनम से लिया गया था, और मद्रास शब्द की उत्पत्ति यहाँ के मछुआरों के गांव मद्रासपट्टिनम से हुई है। यह गांव सेंट जॉर्ज चर्च के उत्तर में स्थित है। नाम से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि मद्रास का नाम किसी मछुआरे के नाम से लिया गया शब्द है। हालांकि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है, इसके विषय में सटीक विवरण नहीं है। चेन्नई भारत में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित तमिलनाडु की राजधानी है। यह भारत का सबसे पुराना नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1688 में हुई थी। यह लंदन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे पुराना शहर है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। तमिलनाडु सरकार ने 1996 में मद्रास नाम बदलकर चेन्नई कर दिया था। चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चेन्नई सिटी की टोटल मेट्रोपॉलिटन एरिया है 1189 स्क्वायर किलोमीटर या 459.07 वर्ग मील। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। ये दुनिया की जनसंख्या के अनुसार 36वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। 2011 की जनगणना में यहाँ की आबादी है लगभग 89,17,749। यहाँ की मुख्य भाषा तमिल है। इंडिया में कुछ बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में से चेन्नई एक है। चेन्नई सिटी की लिटरेसी रेट है 90.33%, जो भारतीय सभी मेट्रोपॉलिटन शहर में से दूसरे स्थान पर आती है। इसे भारत की हेल्थ कैपिटल कहा जाता है। यह इंडिया के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चेन्नई सिटी की जीडीपी है लगभग $86 बिलियन। चेन्नई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट मरीना बीच का घर है। चेन्नई का मरीना बीच विश्व में प्रसिद्ध है, जो एक पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 6.7 मीटर और सबसे ऊंचा स्थान 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो मरीना बीच के नाम से प्रसिद्ध है। चेन्नई पोर्ट भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। चेन्नई को दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत चेन्नई को एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक चुना गया है। चेन्नई भारत की सांस्कृतिक एवं संगीत राजधानी है। यह शहर शास्त्रीय नृत्य, संगीत कार्यक्रमों और मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, चेन्नई भारत का एकमात्र शहर है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमला किया गया था। मुंबई में जैसे बॉलीवुड है, वैसे ही चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड कहा जाता है। यह फिल्म इंडस्ट्री कोडम्बक्कम में स्थित है, जहां पर अधिकांश फिल्म स्टूडियो हैं। दुनिया के सबसे फेमस कलाकार में से एक रजनीकांत भी चेन्नई से है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम भी चेन्नई में स्थित है, जिसे M.A. चिदम्बरम स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी नासिर हुसैन का जन्म चेन्नई में हुआ था। चेन्नई सुपर किंग IPL के इतिहास की सबसे सफल टीम में से एक रही है। IPL में चेन्नई का विन परसेंटेज 61.28% है, जो कि IPL इतिहास के टीम के लिए सबसे ज्यादा है।
दोस्तों, हम सबके फेवरेट MS धोनी भी चेन्नई के लिए खेलते हैं। अगर MS धोनी की बात किया जाए तो यह रांची से है, लेकिन यह शहर इसे अपना बेटा मानते हैं। बहुत कम लोग इस तथ्य के बारे में जानते होंगे कि चेन्नई में विश्व बैंक का दफ्तर है, जो वर्ल्ड बैंक चेन्नई ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ये दफ्तर 3.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। अगर आप चेन्नई जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक का ये दफ्तर जरूर देखें। दोस्तों, चेन्नई भारत का पहला शहर है जहां वाईफाई का विशाल नेटवर्क था। यह उन 4 भारतीय शहरों में से एक है जो समुद्र के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री से जुड़ा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, चेन्नई में स्थित वंडलूर जू 1855 में स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला एवं सबसे बड़ा सार्वजनिक जूलॉजिकल पार्क है, और चेन्नई सेंट्रल जेल भी भारत की सबसे पुरानी जेल है। चेन्नई में कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की गाड़ियों के मैन्युफैक्चर होता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल हब बनाते हैं। रॉयल एनफील्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, रॉबर्ट बॉश, निसान मोटर्स, अशोक लीलैंड, यामाहा मोटर, फोर्ड, BMW, सिट्रोएन और मित्सुबिशी जैसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियां यहां मैन्युफैक्चर कर रही हैं। इसलिए चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट भी कहकर संबोधित किया जाता है। कांचीपुरम में स्थित एकम्बरेश्वर मंदिर चेन्नई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1680 में अलंगानाथ पिल्लई द्वारा किया गया था, और यहाँ पर पृथ्वी लिंगम की पूजा की जाती है। चेन्नई में स्थित कोनेमारा को अधिकांश लोग एक पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तथ्य के बारे में नहीं जानते होंगे कि यह लाइब्रेरी भारत में 4 राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालयों में से एक है, जो भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों और समाचार पत्रों यहाँ मौजूद है। यह यूनाइटेड नेशंस के लिए एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में भी कार्य करता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी चेन्नई इंडिया में बाकी शहरों से आगे है। IIT चेन्नई का नाम आपने तो सुना ही होगा, जहां से देश के बड़े बड़े इंजीनियर निकलते हैं। चेन्नई के लोग बहुत ही एजुकेटेड होते हैं। यह स्कूल से ही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि चेन्नई में एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो विश्व के सबसे पुराने बरगद के पेड़ों में गिना जाता है। जानकारी के अनुसार इस पेड़ की उम्र 450 के आसपास है। यह पुराना पेड़ शहर के आद्यार थियोसोफिकल सोसाइटी के अंदर स्थित है। इस विशाल पेड़ की शाखाओं ने लगभग 40,000 वर्ग फीट का क्षेत्र घेर रखा है। 1989 में भयंकर तूफान के कारण पेड़ की मुख्य डाली टूट चुकी है। अब बस बाकी हिस्सा ही रह गया है। आप इस विशाल पेड़ को देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। चेन्नई का एक और महत्वपूर्ण आकर्षण है सेंट जॉर्ज फोर्ट। इसे 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रांसिस डे ने बनाया था। यह किला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। 150 वर्षों तक यह युद्धों और षड्यंत्रों का केंद्र बना रहा। इस किले में पुरानी सैनिक छावनी, अधिकारियों के मकान, सेंट मेरी गिरजाघर एवं रॉबर्ट क्लाइव का घर है। यह चर्च अंग्रेजों द्वारा भारत में बनवाया गया सबसे पुराना चर्च माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको इंडिया के बेस्ट साउथ इंडियन खाना खाना हो तो चेन्नई में जरूर आना चाहिए। यहाँ के किले के पत्ते पर जो डोसा खिलाया जाता है, उसकी स्वाद कुछ अलग ही होता है। यह भी माना जाता है कि चिकन से जुड़ी लोकप्रिय डिश चिकन 65 चेन्नई में बुहारी होटल के किचन में इजाद हुई थी। आप यहाँ चिकन 65 के अलावा चिकन 78, चिकन 82 और चिकन 90 भी ट्राई कर सकते हैं। चेन्नई के लोगों के बीच सबसे पसंदीदा फल है केले, जिसे चेन्नई के लोग चाय के साथ खाते हैं। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रोयपुरम रेलवे स्टेशन वर्ष 1856 में चेन्नई के रोयापुरम में बनवाया गया था, जो अभी भी काम कर रहा है। चेन्नई कूवम नदी और अड्यार नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर शहर है, जो पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। यह भारत में आने वाले 45% स्वास्थ्य पर्यटकों और 30 से 40% घरेलू स्वास्थ्य पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसे भारत का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है। आपको मालूम होगा कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है 2015 में, जिसका GDP प्रति व्यक्ति के संदर्भ में यह तीसरा स्थान था। अगर चेन्नई की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो पूरे शहर वाइड रोड के साथ साथ रैपिड मेट्रो से कनेक्टेड है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। इसके अलावा श्रीपेरुम्बदूर में लगभग 2000 करोड़ की लागत से नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना तय हुआ है। दोस्तों, चेन्नई सिटी आपको कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट एवं लाइक से मेरे जैसा न्यू यूट्यूबर को बहुत ही मोटिवेट मिलता है। जानकारी पसंद आने पर आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।